मोम दो तरह के होते हैं, एक सिंथेटिक यानी बनावटी और दूसरा प्राकृतिक। मधुमक्खी पालन में प्राकृतिक मोम ही उपयोग में लाते हैं, जैसे मोमी सीट बनाना, मोमी सीट को फ्रेम से फ्रेम चिपकाना। मधुमक्खियों द्वारा तैयार किया गया मोम उनके घर या छत्तों के बनाने के काम में भी आता है। मोम श्रमिक मधुमक्खी के शरीर में स्थित मोम ग्रंथियों से पैदा होने वाला एक पदार्थ है। इसका रंग हल्का पीला होता है। बहुत से मधुमक्खियों का मोम लाल भी हो सकता है और जैसे जैसे मोम पुराना होता है वैसे वैसे काला भी होता जाता है। मोम निकालने के लिए हम सरल विधि को अपनाते हैं, जैसे सूर्य की गर्मी से मोम निकालना या छीलन विधि से भी मोम निकालना। आइए हमारे वैज्ञानिक नजर डाल रहे हैं इन सभी बिंदुओं पर। वैक्स जो है देखिएगा दो तरह का होता है। एक तो जो है नेचुरल वैक्स है, एक सिंथेटिक होता है, पैराफिन जिसको कहते हैं। सिंथेटिक में जो है आप देखिएगा कि जो मार्केट में जो है अधिकतर जो है सिंथेटिक मोम ही आता है, मगर नेचुरल मोम का जो है बहुत ही डिमांड है। हम जो सीट बनाते हैं, आप सीट देखे होंगे, मोमी सीट है, वो नेचुरल मोम पर जितना वर्क करती है उसमें भी मिलावट करते हैं लोग। इसीलिए केयर का जो है अच्छा बिक्री पर जो है वो देखता है गंध से, और ये कर कर देख लेता है कि मधु का वैक्स है कि नहीं प्योर। जो सिंथेटिक रहेगा उसमें मिला तो पहचान जाता है। या मोम भी भिन्न भिन्न कलर का होता है। वैक्स भिन्न भिन्न कलर का ये मतलब हुआ कि देखिएगा कि सरसों का होता है, शुरू में वैक्स जो है एकदम वाइटिश कलर का होगा, या आपको सहजन का भी वाइटिश कलर का होगा, और जो है पीला रंग का होगा, किसी का रेडिश कलर का भी होता है। मगर बहुत दिन के बाद सबका कलर जो है चेंज हो जाता है ब्लैकनेस टाइप का। देखिएगा छत्ता जो है काला रंग का होने लगता है। पहले जो है नेचुरल जब बनाती है तो लगेगा कि आप कितना सुंदर, कितना यूनिफॉर्म, उतना जो है यूनिफॉर्म जो है आदमी भी नहीं बना सकता है जितना वो घर जो है हेक्सागोनल जो है घर बनाती है। और घर का साइज जो है पहले शुरू में बहुत बड़ा रहता है, जब अंडा बच्चा देने लगती है तब घर का धीरे जो है साइज छोटा होने लगता है, और मक्खी का साइज भी छोटा होने लगता है। ये भी केयर करना है कि 3-4 साल के बाद छत्ता को बदल भी देना है, नहीं तो पता चलेगा कि हमारी मक्खी का साइज जो है बहुत छोटा हो जाएगा। तो इसलिए जो है बदलते रहना चाहिए। छत्ता बनवाते हैं तो पहले जो है मक्खी जो है जिसका छत्ता बहुत ही रहता है तो मक्खी बहुत लंबी चौड़ी निकलती है, मगर जो ही 2-3 साल के बाद आप पुराना छत्ता अधिक यूज करते हैं तो मक्खी का साइज भी छोटे होने लगता है। इसलिए कि उसको रिपेयरिंग करती है, उसमें बहुत रॉ मटेरियल हो जाता है तो इस तरह परत जम जाता है, और धीरे धीरे साइज कम हो जाएगा तो बट नेचुरल है कि मक्खी की साइज भी छोटा हो जाएगी। तो इस तरह पर चल रहे थे हम लोग कि साइज मोम से। तो मोम जो है दो तरह से, एक तो जो ऊपर से डिकैपिंग किया हुआ है उसको निकाल लेते हैं, या बहुत से छत्ता जो है आपका खराब हो गया है उससे भी हम लोग एकत्र करके उससे भी मोम निकालते हैं। तो दो तरह से हो गया कि डिकैपिंग वाला, और जो बहुत से खराब जो है छत्ता पड़ा हुआ है उससे भी निकालते हैं। दोनों तरह से निकाल कर इकट्ठा कर लेते हैं, और फिर जो है किसी बर्तन में, टीना में या किसी बर्तन में, अच्छा बर्तन में नहीं, इसलिए कि जम जाता है तो उसको फिर साफ़ करने में बहुत ही समय लगेगा और बहुत ही बर्बाद होने का चांस रहता है। इसीलिए टीना में हम लोग करते हैं। टीना में जो है
आप ऊपर से काट दीजिए और 50-50 जो है 50 नहीं तो करीब 1/4 जो है वाटर और 3/4 जो है मोम वैक्स रख दीजिए। या वाटर को जो है कुछ अधिक नहीं रख, 1/3 से अधिक रखिएगा। तीनों को जो है दोनों को मिलाकर आप गरम कीजिए। गरम करने के बाद दोनों मोम जो है धीरे धीरे पिघलते जाएगा, पिघल जाएगा, वाटर जैसा होगा। जब पूरा टोटल गर्म हो जाएगा तब जो है ठंडाने के लिए छोड़ दीजिए। ठंडाने के बाद देखिएगा कि चारों ओर पोर्शन पर, ऊपरी पोर्शन पर जो है मोम जम जाएगा, उसी पोर्शन पर जो है मोम जम जाएगा और नीचे से जो है फिर काट कर या एक छेद कर दीजिए। छेद करने के बाद पानी को निकाल लीजिए। नीचे जो है पानी रह जाएगा, ऊपर जो है मोम बैठ जाएगा और बीच में जो है कुछ नीचे गंदगी और कुछ मोम के साथ गंदगी जो है लगा हुआ रहेगा। नीचे मोम के साथ ऊपर में नीचे जो है कुछ गंदगी रहेगा। बाहर निकालने के बाद यहाँ से भी कटिंग कर लेते हैं और यहाँ से भी छोड़ा लेते हैं। चारों तरफ से छोड़ा लीजिएगा तो ऊपर वाला पोर्शन जो है मोम जो है निकल जाएगा तो उसके साथ गंदगी भी आएगा। तो उसको छुरी से जो है आप देख लीजिएगा कि मोम जो है, मोम और गंदा चीज जो है अंतर प्योर होगा, उसको अंतर को निकाल लीजिए। फिर जो है फिर पुनः इसको आप फेंक दीजिए और पुनः जो है पानी और जो ऊपर वाला पोर्शन मोम है और कुछ हो सकता है कि गंदा मिला हुआ है उसको भी फिर लेकर फिर हीट कीजिए। हीट करने के बाद तब जो है ऊपर वाले पोर्शन को आप ढार लीजिए, ऊपर से गिरा लीजिए। तब देखिएगा कि आपका प्योर मोम, या उसमें भी रखने ठंडाने के लिए देते हैं तो ऊपर वाले पोर्शन पर जो है प्योर मोम जो है जम जाएगा। और फिर जिस तरह के किए हुए हैं तो नीचे वाले पोर्शन को, गंदगी को हटा लीजिए और प्योर मोम जो है आ जाएगा सॉलिड रूप में। तब फिर आप क्या कीजिए कि उसको फिर फिर जो है आप जिस शेप में लाना चाहते हैं उसको पिघलाकर जिस शेप में लाना चाहते हैं उस शेप में ही ढालकर रख दीजिएगा। तो उसमें आपको सॉलिड शेप हो जाएगा, उसमें कोई कीड़ा भी नहीं लगेगा और आप सेल मार्केटिंग कर सकते हैं। तो ये हो गया आपको मोम का। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं मोम की उपयोगिता के बारे में। मोम का उपयोग पूजा पाठ से लेकर तमाम तरह के मोमबत्ती बनाने के साथ साथ मूर्तियों के बनाने में भी आता है। मधुमक्खी पालन में भी इसका उपयोग तो आता ही है। तो इस तरह से मधुमक्खियां मधु के साथ साथ बाई प्रोडक्ट यानी सह उत्पाद के रूप में हमें मोम भी देती हैं, जिसे कि हम बेहतरीन तरीके से शोधन कर आय का बेहतर जरिया भी बना सकते हैं। पहला है कि धार्मिक लोग जो है पूजा पाठ में यूज करते हैं। पूजा में जो है मोमबत्ती लोग जलाते हैं। आप देखिएगा दीपावली के या अन्य जो है मोमबत्ती लोग ज़्यादा यूज करते हैं। या आप जो मूर्तियों को दिखाने में मोमबत्ती का ही लोग यूज करते हैं, जो प्योर मोमबत्ती है उसी का ही चर्च में भी बहुत ज़्यादा यूज होता है मोमबत्ती का। तो वो जो है मोमबत्ती या दीप में जो है एक लगा देते हैं बत्ती और उसमें करके जलाकर मोमबत्ती का ही, जैसे कि मधु का जलाते हैं उसी तरह मोम की भी पूजा लोग करते हैं, मोम से ही पूजा करते हैं। दूसरा है कि हम लोग मोमबत्ती बना लेते हैं, मोमबत्ती भी है तो या मोमबत्ती बनाकर, ये मोमबत्ती है एक जलाने के रूप में होता है, एक उद्घाटन में भी यूज करते हैं लोग। उद्घाटन में देखिएगा कि आधा मीटर 1 मीटर का जो है मोटा साइज में लोग मोमबत्ती रखते हैं और उसी को जो है जलाते हैं लोग। देखें आप लोग बड़े बड़े जो आप जो एकत्र होता है मीटिंग, बड़े बड़े नेता जो आते हैं उसी में मोमबत्ती का ही लोग वो यूज करते हैं, तो उसकी भी बहुत कीमत है। तो इस तरह के उसकी हो गया। दूसरा का हम लोग का मेन इम्पोर्टेंस है कि छत्ता बनाने में, मोमी सीट बनाने में
मेन मेन हम लोगों का फंक्शन है कि मोमी सीट बनाने में। तो मोमी सीट को क्या करते हैं, मोमी सीट बनाते हैं तो आप अपने यहाँ भी बना सकते हैं, और जो फैक्ट्री खोले हैं तो उसको वहाँ मोम जो है पहुँचा दे, लोग सेल कर देता है, और वो जो है मोम जो है बनाए सीट बनाकर हमको सप्लाई करेगा। तो आपका 200 रुपये लेगा, तो हम लोग को 250-300 रुपये केजी जो है सीट देता है। घर बना हुआ जब फ्रेम लेते हैं उसकी की बात कर रहे हैं ना हम, कि आप मक्खी को डालिए और उसको बनाना नहीं पड़ेगा। आप हम बताए होंगे या बताने जा रहे हैं कि 1 केजी वैक्स बनाएगी तो 8 किलो मधु खाएगी। लॉस तो भी आपका भी तो है, समय भी तो आपका बर्बादी है, हैं? तो तुरंत डालिएगा तो मल्टीप्लाई जो है फास्ट ग्रोथ कर जाएगी, न कि 8 दिन में इसको बनाने में समय लगेगा। वो तो आपको बनाना ही पड़ेगा। 8 दिन में तो रानी इसको फुल कर देगी अंडा बच्चा से। बना तो वही ना कहें 150, आपको 100-150 में आपको पर फ्रेम मिलता है। सीट भी बनाकर लोग बहुत सेल करते हैं, उसमें भी पैसा है। तो इनकम का तो आप जाइएगा घुसिएगा तो इनकम का बहुत स्रोत है। तो इस तरह से सीट भी बनाकर लोग बेचते हैं। मान लीजिए कि हमको करना है कि 200 बक्सा हमको बनाना है, हमारे पास फ्रेम नहीं है, तो 200 फ्रेम जो है खरीदेगा और ले लेगा, तुरंत 8 दिन 10 दिन में रखेगा और मक्खी जो है तुरंत ग्रोथ कर जाएगी। ग्रोथ करेगी, 8 दिन में कहेगा कि डिवाइड कर दो, डिवाइड करके सेल कर देगा, डबल हो जाएगा। जो छता हम लोग बनवाते हैं बना हुआ है, जो मक्खी है जिस पर, वो रेडीमेड बना हुआ भी मिलता है, तो उस पर तुरंत एक लेंगे ना होने लगेगा, मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा ना होगा। ऐसे तो आपको 8 दिन बनाने में लगेगा, फिर उस पर रानी जब बनेगा, फिर जाएगी रानी, उस पर अंडा देगी, तब ना आपका फ्रेम हो गया। तो इसको बनाने में आपको 8 दिन समय कम लगता है, तो समय लॉस न हो गया। 8 दिन में ये हमारी मक्खी जो है इस पर पूरा निकल जाएगी, पूरा छा जाएगी, इसमें अंडा बच्चा दे देगी रानी, और मधु भी कलेक्शन ज़्यादा होगा। तो इस तरह से जो है आप लार्ज स्केल में करना चाहते हैं खरीद भी सकते हैं, नहीं तो धीरे धीरे आप बनाकर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो इस तरह के सीट बनाने में आता है। फिर जो है आयुर्वेद बहुत जो है कि फर्नीचर में भी यूज होता है। गर्म गैप को देखिएगा कि जो बढ़ई है गैप को फिलिंग करने के लिए पिघलाकर उसमें गैप को फिल कर देता है फर्नीचर, हाँ भर देते हैं। बहुत से जो ये है मूर्ति बनाने वाले, बहुत से धार्मिक स्थान पर जाइएगा, कहीं आप नैनीताल या कहीं धार्मिक स्थान जहाँ है ताजमहल या और जाइएगा, तो वहाँ भिन्न भिन्न तरह की मूर्तियाँ बनती हैं। उसमें भिन्न भिन्न कलर देकर अच्छा गणेश, सरस्वती, भिन्न भिन्न तरह का हनुमान जी का, और इस तरह का जो है भिन्न भिन्न तरह का ताजमहल का भिन्न भिन्न तरह का मूर्तियाँ जो हैं बनाकर उसको सेल लोग करते हैं। इसमें भी हम यूज कर सकते हैं। करने की बात है, आपको सीटे से नहीं आपको मुँह आएगा। आप इतना सीट काम करने लगिएगा, उसी में आपको खरीदना पड़ेगा। यदि आप एक्सेस हो रहा है तो मोमबत्ती बनाइए, जहाँ मार्केटिंग आपको पकड़ा है उतना हमको मार्केटिंग पड़ जाए कि हमारा प्राइस मिले। इसकी बात कर रहे हैं कि इसमें भी यूज लोग करते हैं। और देखिएगा कि जहाँ आपको पॉलिश बनता है, नेल पॉलिश हो या शू पॉलिश हो, इसमें भी मोम जो है लोग मिलाते हैं। जहाँ भी कोटिंग का काम होता है, हाँ, जहाँ कोटिंग का हो या पॉलिश का हो, जहाँ भी हो, हाँ। तो इस तरह से भी जो है भिन्न भिन्न जो है जगह पर यूज होता है। नेचुरल मोम का यूज है, हाँ, नेचुरल मोम का। ऐसे भी बहुत से जो देखिएगा कि आयरन जो करते हैं, बहुत से कंपनी जो है आयरन कर उसको कड़क बनाने के लिए बहुत से मोम का इस्तेमाल करते हैं। तो पिघला कर उसमें दे देते हैं और आयरन कर दीजिए, आपका कपड़ा जो है टाइट रहेगा और बहुत दिन तक चलेगा। इस तरह से जो है आप मोम की उपयोगिता है। आप भी अनाज का या कोई भी यूज करता है या ग्वाला जो है, इसमें देखते हुए पहचान लेगा कि हमारा वाटर परसेंटेज जो है इसमें दूध में मिलावट है या नहीं है। हम आप नहीं पहचान सकते हैं। जो काम करेगा, हम मक्खी को भी आप
अब उसमें काम कीजिएगा, अंदर जाइएगा तो बाहर से ही बता दीजिएगा कि इसमें मक्खी में ये प्रॉब्लम है। वो हर चीज़ का इशारा करती है, हर चीज़ वो जो है उसके पास भाषा नहीं है, मगर डांस के अनुसार जो है उसकी एक भाषा अलग है। वो डांस के इशारे पर ही चलती है। हर चीज़ जो है वो डांस या नृत्य करके जो है अपनी भाषा को, एक मक्खी को जो है दूसरे मक्खी को भाषा को पहचानती है। तो हम भी उस भाषा को घुसेंगे तो पहचान नहीं सकते हैं, इसलिए कि सोशल इंसेक्ट वो भी है, हम भी सोशल आदमी हैं। तो हर भाषा को आप एंट्री कीजिएगा, हर भाषा को भी साइंटिस्ट जो है पहचाना है, पहचानता है, पहचान कर उसने दिया है कि सर्किल डांस होगा तो मक्खी का डायरेक्शन क्या होगा, कितना डिस्टेंस पर मधु जो है या कितना दिन पर सोर्स है, ये सब जो है हाफ सर्किल, फुल सर्किल, जिग जॉग, ये मेथड जो है डांस कर बताते हैं। तो इस तरह से डांस कर बताएगी तो उसको भी तो हम आप और कोई भी देखा, परखा और उसके अंदर घुसा तब तो वो समझा। तो इसीलिए हर आदमी भी जो है जिसमें काम में भिड़ेगा और हर भाषा को उसको समझने लगता है। तो किसान भाइयों, इस भाग में आपने जाना मोम निकालने की विधि और मोम की उपयोगिता के बारे में। मधुमक्खी पालन विषय पर और भी जानकारियां देंगे अगले भाग में।